प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हालिया संबोधन का एक हिस्सा सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन चुका है। जी हाँ, अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं 56 साल के नौजवानों की बात नहीं कर रहा। वहीं पीएम मोदी की इस टिप्पणी को लोग अपने अपने अलग अलग संदर्भों में देख रहे हैं। वहीं इस बाबत मोदी के समर्थकों का कहना है कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और भविष्य निर्माण में उनकी भूमिका पर जोर देना था। वहीं काफी लोग इसे राहुल गांधी की ओर इशारा भी मान रहे हैं। जी हाँ, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों से सार्थक चर्चा का आह्वान करते हुए कहा कि देश और संसद के लिए उनके अनुभव और ज्ञान की काफी जरूरत है। पीएम मोदी कहते हैं कि जहाँ तथ्य और तर्क होते हैं वहां तूफान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि शांतियुत माहौल में अपनी बातें रखी जा सकती है। वहीं माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने जो एक खास टिप्पणी की, राहुल गांधी पर कसा गया तंज है। जी हाँ, युवाओं के स्टार्टअप की तारीफ करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी कहते हैं मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों ही प्रोडक्टिव होते हैं। अगर दोनों प्रोडक्टिव होते हैं तो जीव मात्र का कल्याण होता है, देश का कल्याण होता है। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोडक्टिव रहे और सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। मोदी कहते हैं कि पिछले 1 महीनों में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की, देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर अंतरिक्ष हो, एक प्रकार से भारत के लिए ये गर्व के पल हैं। पिछले साल मानसून सत्र से ठीक पहले ही भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था। अब परसों ही भारत के युवा स्टार्टअप ने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में जो नई उड़ान भरी है। ये जो स्टार्टअप था उसमें जो नौजवान काम कर रहे थे, मुझे बताया गया कि उनकी पूरी टीम की एवरेज एज सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने यह काम किया है। वहीं आगे मोदी कहते हैं कि मैं किसी 56 साल की उम्र वाले नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मोदी के इस 56 साल वाले उम्र के टिप्पणी को राहुल गांधी से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था और इस हिसाब से वह 56 साल के हो चुके हैं। बता दें कि पीएम मोदी वैसे भी अक्सर अपने भाषणों में देश के युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते रहते हैं। उनका मानना है कि देश की प्रगति में युवाओं की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण होती है और इसी क्रम में वो कहते हैं कि जब वे युवाओं की बात करते हैं तो उनका आशय उन लोगों से है जो नई सोच, नई ऊर्जा और बदलाव लाने के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं 56 साल के नौजवानों की बात नहीं कर रहा। वहीं मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं इस बाबत भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी का बयान किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि युवाओं की भूमिका और उनके योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से दिया गया था। वहीं मोदी के इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में अक्सर युवाओं को स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से जोड़ते हैं। उनका फोकस युवाओं को रोजगार सृजन करने वाला, तकनीक अपनाने वाला और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने पर रहता है। ऐसे में इस बयान को भी उसे व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी हाइड्रोजन ट्रेन का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि युवा वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। ऐसी बातें भारत के युवाओं में आत्मविश्वास जगाती हैं। विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य है और ये संयोग नहीं बल्कि संदेश है। हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उसकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। मोदी कहते हैं कि पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी एक सेमी कंडक्टर का प्लांट देश को समर्पित किया गया। कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का भी शुभारंभ हुआ। बहुत कम ऐसे देश हैं। भारत ने देशवासियों को हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित की है। वह सबसे ताकतवर और सबसे लंबी है। यह अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, उद्यमियों सभी के लिए काफी गर्व की बात है। वे देश के लिए एक लक्ष्य को लेकर जी रहे हैं। वहीं युद्ध को लेकर भी मोदी चिंता जताते हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया काफी चिंतित है कि लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनी आ रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध के लिए जो कि एनर्जी के लिए औरों पर निर्भर है, उनके लिए युद्ध बहुत बड़ा संकट का कारण रहा है। एलपीजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोल, हर क्षेत्र में काफी संकट आ रहे हैं और इसके बावजूद भारत 7.7% की ग्रोथ से दुनिया की इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन रहा है।